हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये अ है, ये ब है, बीच में इनके अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये विलय अणु है और ये जल है। तो विकल्प ए देखते हैं, कक्ष अ से ब की ओर विलायक अणु गति करेंगे। विकल्प बी है, प दाब है, जब यह कक्ष ब पर लागू किया जाता है तो अ से ब की ओर जाने वाले विलायक का प्रवाह रुक जाता है। इसी को हम परासरणीय विभव कहते हैं। विकल्प सी है, इस प्रक्रिया के चालू होने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति पूर्णतया आवश्यक है। तथा विकल्प डी है, परासरण की दर एवं दिशा दोनों दाब प्रवणता तथा सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे गलत कथन पूछा गया है और ये सभी कथन जो है ये लगभग हमें परासरण के विषय में देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है, यह परासरण के विषय में है। परासरण, तो चलिए जानते हैं परासरण को। तो परासरण वास्तव में क्या है? जल का विसरण जब अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होता है। जल का विसरण किससे? अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। अर्धपारगम्य अर्धपारगम्य झिल्ली से जब जल का विसरण होता है तो इसे हम परासरण कहते हैं। यह जो परासरण की जो प्रक्रिया है, यह दाब प्रवणता तथा सांद्रता प्रवणता दोनों पर ही यह निर्भर करती है। दाब प्रवणता और सांद्रता प्रवणता, इन दोनों पर ही ये क्या होती है? निर्भर होती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हमेशा क्या करती है? गति करती है। उच्च से निम्न की ओर गति यहाँ पर देखने को मिलती है। तथा इसकी जो गति होती है, यदि हम देखें तो यह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति यहाँ पर देखने को मिलती है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए यहाँ पर विकल्प को देखते हैं। विकल्प है, कक्ष अ से ब की ओर विलायक अणु गति करेंगे। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं हमें बताना है। दूसरा है, प दाब है, जो जब यह कक्ष ब पर लागू किया जाता है तो अ से ब की ओर जाने वाले विलायक का प्रवाह रुक जाता है। इसी को हम परासरणीय विभव कहते हैं। तो ये जो है, ये कथन हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इसलिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे जो सही नहीं है वो पूछा गया है। तीसरा है, इस प्रक्रिया के चालू होने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति पूर्णतः आवश्यक है। बिल्कुल ही आवश्यक है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है, परासरण की दर एवं दिशा दोनों दाब प्रवणता तथा सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करते हैं। तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यह कथन हमारा सही है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।